कहते हो रहा है। चलो कोई नहीं, जितना हो रहा है कोशिश करते हैं बिना रिकॉर्ड के ही समझने की। कम से कम उतना तो कवर हो जाए। डायरेक्ट एक्स को मुझे कॉल करना है तो क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं, ये बताया था ना सर ने। क्लास का नाम लिखेंगे। क्या है मेरी क्लास का नाम? स्ट्रिंग सैंपल डॉट एक्स। डॉट एक्स। अब देखो, फोर्सफुली उससे कहा है ना कि वो डॉट एक्स कर दे उसको। फोर्सफुली कहा है तो देखो, अब ये एक्स लोकल वाला यूज नहीं करा इसने। कौन सा करा? तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनाया मैंने, देखो। देखो, जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब तब इतनी सारी चीजें कॉल होंगी। हुई कॉल क्या एक भी? देखो, एक भी चीज कॉल नहीं हुई। हाँ, डायरेक्ट भी करा सकते हैं, पर उसके नाम के जैसा दिखने वाला कोई और वेरिएबल लोकल ना हो। देखो, जैसे कि y नहीं है ना, डायरेक्ट y यूज हो जाएगा। हो गया, देखो। जैसे कि z नहीं है, डायरेक्ट z यूज हो जाएगा। देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा। पर वो कंफ्यूज हो रहा था कि x कौन सा वाला यूज करूं। तो इसमें उसे कंफ्यूजन ज्यादा होने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ वही वाला यूज कर लेगा जो उसका लोकल होगा। अगर नहीं रहा लोकल वैसे नाम का तो वो ग्लोबल वाले को यूज करेगा। ठीक है। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई इशू? समझ में आ रहा है मतलब? ठीक। और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट से संबंधित इतनी सारी चीजें चल पड़ेंगी। है ना? नॉन स्टैटिक चीजें जो हैं ऑब्जेक्ट से संबंधित वाली चल पड़ती हैं। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई इशू? कोई एक मेथड बना लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक void मेथड वन। इसके अंदर क्या मैं एक्स को यूज कर सकता हूं? क्योंकि एक्स ग्लोबल है और यूज हो जाएगा। हो गया ना? बाकी मैं यूज नहीं कर रहा, बाकी को कमेंट कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हम काम क्या कर रहे हैं। वो वाला हुआ भी है या नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? चलो, इससे पहले मैं ये भी लिख देता हूँ, आई एम ग्लोबल एक्स, ताकि आप पहचान जाओ। ठीक। आई एम ग्लोबल एक्स। हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये क्या है? मेथड। क्या मेथड अपने आप कॉल होते होंगे कभी? करना पड़ता है इन्हें तो कॉल। इन्हें कॉल करना पड़ता है। करें इन्हें कॉल। क्या मैं यहाँ कॉल कर सकता हूँ डायरेक्ट? कहाँ हो रहा कॉल? हो गया। क्योंकि ये क्या है मेरा? स्टैटिक है। और स्टैटिक बिना किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से यूज किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि क्लास के साथ लोड हो गया होगा। कहा था ना, जितनी भी स्टैटिक चीजें हैं क्लास के साथ लोड हो जाती हैं। ये लिखा तो है स्टैटिक। बताया है मैंने अभी आपको, स्टैटिक मतलब जो आपकी सिंगल कॉपी बनाएंगी मेमोरी में। सिंगल कॉपी कब बनाएंगी? जब क्लास लोड हो रही होगी। बस। ठीक। नॉन स्टैटिक जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी कॉपी बनाएगा। ये स्टैटिक वही चीज है, ये भी क्लास के साथ लोड हो गए। तभी तो डायरेक्ट यूज हो रहे हैं बिना ऑब्जेक्ट के। तभी तो बिना ऑब्जेक्ट। अब देखो, मैंने एक मेथड और बना दिया, ये नॉन स्टैटिक बनाऊंगा। देखो, यहां पर यूज हो गया एक्स भी और वाई भी और जेड भी, तीनों यूज हो रहे हैं। क्योंकि ये है क्या? स्टैटिक। 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 और यूज कहाँ हो गए? नॉन स्टैटिक वाली जगह। मैंने कहा था ना, स्टैटिक आजाद होते हैं, सब जगह यूज हो जाते हैं। क्यों सब जगह यूज हो जाते हैं? क्योंकि क्लास के साथ लोड हो चुके, उन्हें दोबारा लोड या क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। नींद आ रही है? क्लियर है? अगर मैंने यहां से स्टैटिक हटा दिया, ये देखो, स्टैटिक हटा दिया, स्टैटिक हटा दिया, स्टैटिक हटा दिया, तो ये रहेगा क्या? केवल ग्लोबल वाले वेरिएबल। तो इन ग्लोबल वाले वेरिएबल को मैं स्टैटिक वाली जगह पे यूज नहीं कर सकता। कहेगा कैन नॉट मेक स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक फील्ड। नहीं, वो तो नॉन स्टैटिक है।
यानी वो उसी का ही भाई आ गया। और नॉन स्टैटिक तो नॉन स्टैटिक में जा ही सकता है ना। नॉन स्टैटिक तो नॉन स्टैटिक में जा ही सकता है। क्लियर है। परंतु नॉन स्टैटिक स्टैटिक में डायरेक्ट नहीं जा सकता। ऑब्जेक्ट बना के करेंगे तो हो जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू। हाँ, स्टैटिक नॉन स्टैटिक इस और उसमें दोनों आ जाते हैं। देखो अब देखो, आ गया। अब कोई एरर नहीं दे रही, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन गया। और ऑब्जेक्ट बनते ही इतनी चीजें कॉल हो जाएंगी। देखो, ये देखो, हो गई ना कॉल। क्लियर है। 8 बाइट का स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई हो गया होगा। क्लियर है। हाँ, मैंने लिखा है ना, आई एम ग्लोबल एक्स। ठीक है। और ये क्या आया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको मेथड 2 को कॉल कर लेते हैं। चलो, इस मेथड 2 को, कौन सा है मेथड, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक वाला मेथड कहीं पे कॉल हो सकता है। नॉन स्टैटिक वाला मेथड नॉन स्टैटिक वाले ब्लॉक में कॉल कर लेते हैं। चलो, नॉन स्टैटिक ब्लॉक में कॉल कर लिया। अब हमने कर लिया ना। अब रन करें तो ये भी रन कर देगा। ये हो गया आपका। चलो, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको पहचान हो जाए कि ये वाली चीज कॉल हुई है। ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ऐसे पहचान हो जाएगी ना अब तो। देखो, हो गया ना। जैसे ही उसे कॉल किया वो कॉल हो गया। नॉन स्टैटिक वाले मेथड को डायरेक्ट स्टैटिक वाले मेथड में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते भाई। देखो एरर आ गई। कहेगा ऑब्जेक्ट बनाओ। देखो, कह रहा कैन नॉट, देखो अभी आएगा। कह रहा कैन नॉट मेक स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक मेथड। समझ में आया। ऑब्जेक्ट बना के करोगे तो इसे कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ऑब्जेक्ट बना के करोगे तो इसे कोई आपत्ति नहीं, यूज हो जाएगा। आ रहा है समझ में। क्लियर है। क्लियर है ना। तो स्टैटिक क्लास के साथ लोड हो जाते हैं, और नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट होते हैं। अब बात करते हैं केवल नॉन स्टैटिक वालों की, ठीक, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक। ये देखो, ये कर दिया मैंने। और ये देखो, ये भी कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूं एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक की। मैंने यहां लिखवा दिया, आई एम फर्स्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक। नॉन स्टैटिक है ना। तीन तीन बना देते हैं। आई एम सेकेंड नॉन स्टैटिक ब्लॉक। आई एम थर्ड नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ठीक। ठीक। क्लियर है। पर मैं जैसे ही रन कर रहा हूं, मेरा कुछ भी रन तो नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या। लेकिन ऐसा मैं किसी स्टैटिक ब्लॉक के साथ करता। ऐसा मैं किसी स्टैटिक ब्लॉक के साथ करता। स्टैटिक और आई एम फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक। देखो मैंने कुछ भी तो नहीं करा, लेकिन फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक वाली बात आपकी अपने आप ही चल गई, क्योंकि क्लास के साथ लोड हो गए होंगे। अब ये तीनों कब होंगे नॉन स्टैटिक वाले, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब होंगे। बनाए इसका एक ऑब्जेक्ट। ये मैंने जैसे ही एक ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये तीनों के तीनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हो गए। एक ऑब्जेक्ट बनते ही ये तीनों एग्जीक्यूट हो गए। ठीक। मैं यूज करना चाहता था एक्स की वैल्यू को प्रिंट करके, करने के लिए मैं ऐसे करना चाहता था। ये देखो, कंट्रोल एक्स किया और मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट करके एक्स को यूज कर लिया। अब मैं चाहता हूं आपका कंट्रोल सी, वाई भी यूज करना चाहता हूं और जेड भी यूज करना चाहता हूं। तीनों एक्स वाई जेड प्रिंट हो जाएंगे। पर नुकसान क्या है, तीन तीन ऑब्जेक्ट बने। और तीन तीन ऑब्जेक्ट बने तो फालतू में देखो कितना सारा कोड एग्जीक्यूट हुआ। ये तीन हो गए।
ये तीन हुए, ये तीन हुए। पर अगर इसी में किसी वेरिएबल में रखता तो ये काम एक ही बार होता बस। ये बात क्लियर हो रही है ना? सबको समझ में आ रहा है? देखो जैसे मैंने अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के करा, ये ऐसे ना करता मैं, ये मैं ऐसे नहीं करता। कंट्रोल एक्स किया और ऐसे कर देता और एस एस को यूज कर देता। तब ये मेरा ऑब्जेक्ट कितनी बार बना? एक ही बार तो बना। ऑब्जेक्ट एक ही बार बना। देखो एक ही बार तो कॉल हुई वो सारी बातें जो बार बार कॉल हो रही थी, वो एक ही बार कॉल हुई। ये नहीं, ये एक ही बार तो कॉल हुई, अभी बार बार कॉल हो रही थी ना। तो ऑब्जेक्ट सोच समझ के बनाना चाहिए हमेशा। ऑब्जेक्ट सोच समझ के बनाना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि जब जब ऑब्जेक्ट बनाओगे मेमोरी में स्पेस तो लेगा ही लेगा, और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आप काम करा रहे होंगे वो सारे भी हो गए होंगे। इंटरव्यू की कॉल थी? अर्जेंट हमारी एक ही होती है बस। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा। क्लियर है? अभी तो मैंने एक एक लाइन लिखवाई है, मान लो पांच पांच दस दस लाइन का कोड होता है और अब बार बार आप ऑब्जेक्ट बना के एक्स को फिर वाई को यूज करते, तो फालतू में पांच पांच दस दस लाइन का कोड भी एग्जीक्यूट हो जाता ना। इसलिए ऑब्जेक्ट बड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए। हिमांशु समझ में आ रहा है? प्रदीप समझ में आ रहा है? ये आकाश समझ में आ रहा है? अब मैं सबके नाम नहीं लूंगा। समझ में आ रहा है ना सबके? ठीक, जो सामने पड़ गया उसका नाम ले दिया बस। ठीक। यस। अब ये जो स्टैटिक वाली चीज थी इसे तो हमने कॉल भी नहीं करा, ये अपने आप ही हो गया। देखो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो गया क्लास के साथ। तो इसीलिए ग्लोबल और स्टैटिक भी बहुत कम बनाना चाहिए। क्यों? जरूरत भी नहीं थी, तब भी अपने आप ही कॉल हो गया। थी मेरे को जरूरत इसकी? नहीं थी। यूज ही तो करवा रहा हूँ अभी आपको। अभी पहले सिर्फ इतना बता रहा हूँ स्कोप क्या है, स्टैटिक करने से क्या हो जाएगा, नॉन स्टैटिक करने से क्या हो जाएगा। धीरे धीरे इसका यूज भी बताऊंगा और इसकी पूरी की पूरी फ्लो साइकिल भी समझाऊंगा। ठीक। यहां तक किसी को कोई इशू? सगीर आ रहा है? समझ समझ के जो है इसको कर लोगे ना इम्प्लीमेंट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। लेकिन अगर यही काम मैंने इसको स्टैटिक कर दिया होता, इन सबको स्टैटिक कर दिया होता, तो स्टैटिक तो आपको पता है क्लास के साथ लोड हो जाते हैं और इसलिए ये सारी जगह, हाँ, उन्हें डायरेक्ट कॉल करने की जरूरत नहीं, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, हटा दो इसे ऑब्जेक्ट को। ये एसएस भी लिखने की जरूरत नहीं होती, हटा दो इस सबको। डायरेक्ट यूज हो जाते, बशर्ते उसी नाम का कोई लोकल वेरिएबल ना हो। देखो, हुए कोई कॉल, वो अब डायरेक्ट यूज हो गए। क्लियर है? अब बात कर रहे थे हम स्ट्रिंग की, सब मिटा दिया जाए, बात करते हैं स्ट्रिंग की। ये लो जी, ये आ गई आपकी स्ट्रिंग। देखो, स्ट्रिंग बना दिया इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बना दिया, और इसको बंद कर दिया मैंने, यहां से एम को हटा दिया, और स्ट्रिंग के यहां पर एम, सॉरी, इंसर्ट ऑन हो गया ना, इंसर्ट बंद नहीं हो रहा है, हो गया। स्ट्रिंग एस टी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर हमने लिख दिया मान लो कल्पना। ठीक। और इसको तो कर देते हैं हम S1, ये लो S1। ठीक। और एक और स्ट्रिंग रखा, इसे भी हमने रख दिया क्या, S2। ठीक है, दोनों में रख दिया क्या हमने, कल्पना। ठीक। इफ कंडीशन लगाई और स्टेटमेंट बनाया, S1 इक्वल टू S2, ऐसे चेक कराया और प्रिंट करा दिया ट्रू, और एल्स में करा दिया फॉल्स। तो आप बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा? पक्का? पक्का? मैंने कहा था ना एक कमाल की चीज सिखाऊंगा आपको, वही है ये कमाल।
देखो ये तो फॉल्स हो गया। फॉल्स आ गया ना। देखिएगा आप, ये कैसे आया फॉल्स। पेंट ओपन किया जिसपे आपको मैं अच्छे से समझा दूं। ठीक। हमने क्या किया था भाई। स्निपिंग टूल। यस। हमने ये दो बनाए। क्या क्या बनाए, स्ट्रिंग S1 और स्ट्रिंग S2। ठीक। आ गया पेंट हमारा। हैंग हो गया क्या। आ गया। ठीक। यहाँ पर हमने ये दो बनाए। तो मेमोरी में पता है क्या हुआ होगा। मेमोरी में देखो ऐसे हुआ होगा। ये मेमोरी में जैसे ही इसको ये न्यू नाम की चीज मिल गई होगी, एक ऑब्जेक्ट बन गया होगा। जैसे ही ये न्यू नाम की चीज मिल गई होगी, एक ऑब्जेक्ट बन गया होगा। मैंने आपको बताया था जब जब ऑब्जेक्ट बनता है तब तब क्या होता है। हाँ, मेमोरी में स्पेस ले लेता है। और इसने लिया स्पेस। इस स्पेस के अंदर इसने लिख दिया क्या, कल्पना। लिख दिया इसने इसमें ये कल्पना लिख दिया। ठीक। और इसको कुछ एड्रेस भी दिया होगा भाई, हर चीज एड्रेस के बिहाफ पे काम करती है ना। अरे नहीं, S1 तो वेरिएबल का नाम है। चलो आपके वेरिएबल का नाम भी रख देते हैं, S1 तो वेरिएबल का नाम है। पर जिस जगह को इसने घेरा है मेमोरी में, उस जगह का कुछ एड्रेस भी तो होगा। कुछ एड्रेस होगा ना। ठीक। ऐसे ही एक और उसने बनाया होगा, S2। S2 तो वेरिएबल का नाम है। S2 वेरिएबल का नाम है। और उसके अंदर भी उसने क्या लिख दिया होगा, उसके अंदर भी उसने कल्पना लिख दिया होगा। लिख देते हैं चलो। ठीक। उसका नाम भी रखा होगा। क्या रखा होगा, S2। और उसे भी कुछ एड्रेस दिया होगा। देते हैं चलो इसको भी एड्रेस। ठीक। दिया। अब हम इस कंडीशन में चेक करा रहे हैं S1 इज इक्वल टू S2। ये जो चीज है इक्वल टू ये वाला जो है चेक कराता है हमेशा क्या, एड्रेस। ये चेक कराता है क्या, एड्रेस। तो एड्रेस इसके सेम है, नहीं है ना। एड्रेस अलग अलग है ना। इसीलिए इसने यहाँ पे इसको क्या दे दिया, कहाँ गया। इसीलिए इसने यहाँ इसको क्या दे दिया, फॉल्स। क्योंकि हमने S1 के एड्रेस से S2 का एड्रेस चेक चेक कराया। परंतु अगर हम ऐसे कराते, डॉट कंटेन्स S2, अब बताइए। अब एड्रेस चेक नहीं करा रहा, अब उसके अंदर का कंटेंट चेक करा रहा है। जो उसके अंदर लिखा है उसे चेक करा रहा है। ठीक। कंटेंट्स ना कराता, अब कराता इक्वल्स। ये भी अंदर का कंटेंट चेक कराता है, जो उसके अंदर लिखा है वो चेक कराता है। तो कल्पना इजिकल टू कल्पना होता है ना। मान लो मैंने कल्पना का के स्मॉल कर दिया, क्या अब करता ये ट्रू, अब नहीं करता। क्योंकि के स्मॉल हो गया, उधर के कैपिटल है, इसलिए वो फॉल्स दे देगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। तो इस इक्वल, अगर मान लो इंटरव्यूअर ने पूछ लिया तो बता पाओगे। इंटरव्यूअर ने पूछ लिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल इक्वल एंड इक्वल्स। वेरी गुड। इक्वल इक्वल is used to check the reference of a variable, address of a variable, and equals is used to check the content of the variable, content of the variable। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ये चीज और समझ लो। जब इतना समझ ही लिया है, इतना और समझ लो। ये तो जो ये ऐसे ऐसे बना ना, ये केवल इस न्यू की वजह से बना। जैसे ही इसने न्यू पाया, तो इसने हीप, इसे कहते हैं हम हीप एरिया। मैं लिख दूं यहाँ पर इस एरिया को नाम, ताकि जब वीडियो देखो तो समझ में आ जाए। इसे कहते हैं हम हीप एरिया। हीप एरिया मेमोरी में हीप एरिया होता है, इसे बोलते हैं हीप एरिया। तो न्यू की वजह से हीप एरिया में एक एक ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन जैसे ही उसने इतना पाया, जैसे ही उसने इतना पाया, तो एक और ऑब्जेक्ट बनाएगा। वो ऑब्जेक्ट कहाँ बनाएगा, हीप एरिया में नहीं, दूसरा एरिया होता है, उसे कहते हैं हम, लिख देता हूं उसका नाम,
स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, SCP, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। जैसे उसे ये दिखा कल्पना, तो उसने स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में एक और ऑब्जेक्ट बना दिया होगा। ठीक, एक और ऑब्जेक्ट बना दिया होगा। और जो मैंने आपको केवल अभी समझाने के लिए कहा था ना आपसे, ये कल्पना यहां नहीं लिखा जाता, ये कल्पना लिखा जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। ठीक, अब दोबारा से जब हमने कहा कि दोबारा कल्पना लिखो, तो क्या दोबारा एक और बना होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में ऑब्जेक्ट? नहीं, उसने जाके चेक करा कि ऐसा दिखने वाला वहां पे है या नहीं है, तो वो नहीं बनाएगा। और अगर उससे जरा सा भी हल्का सा अलग होता, कल्पना का के हो जाता स्मॉल, तो तब जाके फिर एक और बना देता और उसके अंदर स्मॉल के वाला कल्पना लिख देता। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? अब देखो और कमाल की बात सीखो। स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू कल्पना, स्ट्रिंग S4 इज इक्वल टू कल्पना। तो जैसे ही इसने फिर पाया S3 और S4 को, ठीक, तो वहां क्या क्या होगा उसने? यहां तो बनाया नहीं होगा एक भी ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि न्यू तो मिला नहीं। यहाँ तो तभी बनाएगा ना जब न्यू मिलेगा। यहाँ तो बनाया नहीं उसने एक भी ऑब्जेक्ट, लेकिन ये तो मिल रहा है इसको, ये तो मिल रहा है। गया स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, देखा अरे ये तो पहले से ही मौजूद है, इसका मतलब यहां भी नहीं बनाएगा। क्यों? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का काम ही ये होता है कि अगर उसके जैसा दिखने वाला पहले से ही मौजूद है, तो और हम स्पेस खराब नहीं करेंगे, उसी को मान लेंगे, उसी को इसका रेफरेंस पकड़ा देंगे। यानी कि इसका जो एड्रेस होगा, मान लो इसका जो एड्रेस होगा, वही एड्रेस इस वाले को भी मिल गया होगा और वही एड्रेस इस वाले को भी मिल गया होगा। हाँ, तभी ये ट्रू देगा। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, S3 इक्वल इक्वल S4, है ना? अब देखें, हमने रन करा, ट्रू दे रहा है। अभी मैंने आपसे कहा था ये तो एड्रेस चेक करता है, तो S3 और S4 का अलग अलग एड्रेस नहीं बना होगा, नहीं बना होगा, क्योंकि एक तो न्यू नहीं है उनके साथ, दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाके बनाने की कोशिश भी की होगी, तब भी उसे ये तो एक जैसा दिख गया, दोनों को सेम सेम चीज दे दी। अच्छा, हल्का सा भी चेंज करते हैं, अब कल्पना का के स्मॉल कर देते हैं। अब देखें भाई, अब फॉल्स हो गया, क्योंकि उसने तुरंत क्या करा, स्मॉल वाला एक और बनाया यहाँ पर और उसमें रख दिया कल्पना का स्मॉल वाला, और उसको क्या कर दिया, अलग एड्रेस दे दिया। और हमें पता ही है कि हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस से एड्रेस ही तो चेक करते हैं डबल इक्वल वाले से। ठीक है, और एड्रेस सेम नहीं है, दिख रहा है ना, अलग अलग है, एड्रेस सेम नहीं है। अब फॉल्स आ जाएगा भाई, देखो फॉल्स आ गया। हाँ, अगर मैंने इसको ऐसे ना करके ऐसे किया होता, तब तो भैया एक और ऑब्जेक्ट बन गया, तब तो यहाँ पर एक और, तब वो बनता कहाँ पे, हीप में, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में नहीं बनता, हीप में बनता, और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी मिलता। ये लो जी, उस एड्रेस का एड्रेस, हाँ, फिर फॉल्स आता, और इसका नाम भी रख देता वो, ठीक, और फिर फॉल्स आता। अगर मैं चेक कराता S3 को S4 के साथ, और कल्पना भी सेम है, लेकिन आपको पता है डबल इक्वल से क्या चीज चेक होती है, एड्रेस। अगर इसी को मैंने डबल इक्वल मिटा के इक्वल्स कर दिया होता, तो क्या कर देता, ये इक्वल्स करते ही उसका कंटेंट चेक करता, और कंटेंट तो कल्पना के जैसा ही है। क्लियर है ना? यहां तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? समझ में आ रहा है? मेमोरी में दो दो एरिया कैसे कैसे चल रहे हैं, कैसे मैनेज हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? एक एरिया हीप एरिया, जब कभी भी न्यू मिलेगा तो एक ऑब्जेक्ट बना देगा। एक एरिया स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, जैसे ही अलग स्ट्रिंग पाएगा एक और बना देगा।
अलग स्ट्रिंग पाएगा, एक और बना देगा, लेकिन एक जैसी पाएगा चाहे 25 बार भी पाए, सबको उसी का एड्रेस दे देगा। ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल की स्मार्टनेस है भाई, क्योंकि स्पेलिंग सेम है ना, इसलिए। नहीं, क्योंकि स्पेलिंग सेम है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल को बताया ही गया है ये कि अगर सेम दिखने वाली चीज होगी, नींद आ रही है, सेम दिखने वाली चीज होगी तो क्या हो जाएगा, उसे और स्पेस घेरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए और स्पेस घेरने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? क्लियर है ना? किसी को कोई इशू? मैकुलाल, कल्पना, समझ में आ रहा है? प्रीति, आ रहा है समझ में? नींद आ रही है तो मुझे तो लग रहा है। अच्छा, लंच का टाइम हो गया, मैंने आपके 15 मिनट ले लिए। ओके, यहीं तक रखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल अपने आप में मेमोरी वो कर रहा है, मैनेज, परंतु जब उसे एक जैसा दिखेगा तब नहीं बनाएगा। एससीपी ऑब्जेक्ट कितनी लेता है? ये तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल फॉर फ्यूचर यूज के लिए उसे सेव करके रख लेता है। क्लियर है? यहीं तक रखते हैं।